तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हॉट पैजिवेशन ऑफ बॉयलर, यानी कि बॉयलर का हॉट पैजिवेशन क्या होता है। हॉट पैजिवेशन क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं, और ये जो प्रोसेस है वो कब परफॉर्म किया जाता है और क्यों परफॉर्म किया जाता है, इस हॉट पैजिवेशन को करने से हमारा क्या इंपॉर्टेंस होता है, इन सब बातों का इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, अभी हम लोग हॉट पैजिवेशन के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखिए, हॉट का मतलब क्या है? गर्म। ये इसका मतलब क्या हो गया? गर्म हो गया। पैजिवेशन को आप एक प्रोटेक्शन वर्ड से समझ लीजिए। तो हॉट पैजिवेशन ऑफ बॉयलर, यानी कि बॉयलर का हॉट पैजिवेशन का मतलब क्या है कि बॉयलर के जितने भी प्रेशर पार्ट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो पैजिवेशन एक तरह से एक बोल सकते हैं कि इंटरनल एक ऐसा कोटिंग क्रिएट कर देता है जिससे बॉयलर जो है वो प्रोटेक्ट होता है। तो किस चीज से प्रोटेक्ट होता है? तो मेनली हमारा जो बॉयलर डैमेज होता है वो किससे होता है? तो कॉरोजन से होता है। यानी कि ये क्या करेगा, एक ऐसा इंटरनल लेयर बना देता है कि हमारा जो बॉयलर ट्यूब है, जो हमारा प्रेशर पार्ट है, उसमें कॉरोजन नहीं लगने देता है। तो हॉट पैजिवेशन के दौरान हम लोग एक ऐसा इंटरनल लेयर फॉर्म करते हैं, बॉयलर ट्यूब के इंटरनल में एक ऐसा लेयर फॉर्म कर देते हैं जिससे हमारा जो भी प्रेशर पार्ट है उसमें कॉरोजन नहीं लगता है। तो ये प्रोसेस कैसे किया जाता है और कब किया जाता है? तो देखिए, जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में एल्कली बॉयल आउट के बारे में डिटेल से डिस्कस किए थे और हम बोले थे कि एल्कली बॉयल आउट के बाद ही हमारा हॉट पैजिवेशन प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। तो अभी हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा जो बॉयलर है उसका एल्कली बॉयल आउट हो गया है, यानी कि इंटरनल जितने भी रस्ट वगैरह है, फ्री आयरन ऑक्साइड है, ऑयल ग्रीस वगैरह है, वो हम लोग ऑलरेडी क्लीन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। कौन सा? तो हॉट पैजिवेशन। तो इस प्रोसेस के दौरान हम लोग करते क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले जनरली जैसे हम लोग बॉयलर लाइट अप करते हैं, इसमें भी लाइट अप करना पड़ेगा क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है? हॉट हो रहा है, यानी कि हमारा बॉयलर का लाइट अप होना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बॉयलर को जो नॉर्मल वाटर लेवल लेते हैं उतना हम लोग ले लेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है? ड्रम है, और ड्रम में मैंने 50% ऑलरेडी पानी भर दिया है, और ये जो पानी है ना, इसका एक पैरामीटर हम लोग मेंटेन करते हैं। और वो क्या चीज़? तो इसके अंदर हम लोग हाइड्रोजन डोज करते हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? N2H4, और इसका जो ppm होना चाहिए यानी पार्ट पर मिलियन, वो कितना होना चाहिए? तो 200 ppm। और इसके अंदर हम लोग अमोनिया डाल देते हैं, यानी कि NH3 अमोनिया डालते हैं, जो कि pH इंक्रीज करता है। और अमोनिया से हम लोग इस वाटर का जो pH है वो 9 से लेकर के 10 pH रख देते हैं इस वाटर का। ठीक है, दो पैरामीटर मेंटेन करना है। एक आपको हाइड्रोजन डाल करके इस वाटर के अंदर हमारा हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी होना चाहिए वो 200 ppm होना चाहिए, यानी कि 10 लाख में हमारा 200 जो पार्ट है वो किसका होना चाहिए? हाइड्रोजन का होना चाहिए। और हम लोग अमोनिया डाल देते हैं जिससे हमारा pH जो है इस वाटर का 9 से 10 के करीब में हम लोग रखते हैं। अब यहाँ पे हमारा बारी आता है बॉयलर का लाइट अप करने का। तो और देखेंगे कि कैसे हमारा ये जो हाइड्रोजन है कैसे एक इंटरनल में लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए, जब लाइट अप हम लोग कर देंगे और हमारा जो बॉयलर है जब लाइट अप करेंगे तो ये क्या होगा? वाटर जो है स्टीम फॉर्मेशन करेगा, और स्टीम फॉर्मेशन करेगा तो हमारा धीरे धीरे ड्रम का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसका भी जो प्रेशर हम लोग रखेंगे, जैसे कि हम लोग एल्कली बॉयल आउट के समय रखे थे, वो कितना रखे थे? 40 kg/cm²। तो इसमें भी हम लोग कितना रखेंगे? 40 kg/cm² प्रेशर रखेंगे। और इसको भी कितना देर के लिए रखना है? तो 24 आवर के लिए इस बॉयलर को हमें रन करना है। ठीक है, बॉयलर का जो रनिंग आवर है वो कितना होगा? 24 आवर। और प्रेशर कितना मेंटेन करना है? तो 40 kg/cm² प्रेशर मेंटेन करना है। तो इस दौरान में होता क्या है? ठीक है, वो चीज़ समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वाटर है इसके अंदर कुछ ना कुछ डिजॉल्व ऑक्सीजन मौजूद रहता है। और मान लीजिए कि हमारा ये क्या है? बॉयलर का ट्यूब है।
ठीक है, ये क्या है, हमारा बॉयलर का ट्यूब है और इस ट्यूब के इनसाइड में हमारा आप वाटर समझ लीजिए या स्टीम समझ लीजिए, यहाँ पे है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि हमारा ये मेटल है यानी कि आयरन है, Fe है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है यानी कि O2 मौजूद है। तो ये क्या रिएक्शन करेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आयरन का जो पार्ट है हमने 3 पार्ट ले लिया, यहाँ पे हम लोग कितना पार्ट ले लिए, 3 पार्ट आयरन का और 2 पार्ट ऑक्सीजन का ले लिए। तो ये क्या फॉर्मेशन करने वाला है, तो देखिए ये सिंपल सा यहाँ पे रिएक्शन करेगा, Fe3O4 का फॉर्मेशन करेगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटाइट लेयर क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्शन लेयर इसको बोलते हैं, जो कि जैसे ही ये जो लेयर है फॉर्मेशन हो जाता है तो अब यहाँ पे बॉयलर ट्यूब के साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होने देता है। कभी भी रिएक्शन होगा तो इसके साथ होगा, है ना, ट्यूब के सरफेस के साथ रिएक्शन नहीं करने देता है। इसीलिए जो बॉयलर के अंदर हम लोग जो डिजॉल्व ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं वो इतना ही मेंटेन करते हैं, यानी कि 7 ppb जो हम लोग मेंटेन करते हैं, लेस देन 7 ppb, वो उतना स्टेबल, मतलब उतना ऑक्सीजन में हमारा इसी लेयर का फॉर्मेशन होता है। और जैसे ही हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो ये जो लेयर है ना, यानी कि जो मैग्नेटाइट लेयर है वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए और एक ऑक्सीजन आप दे दिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, Fe3O4 है और इसमें एक ऑक्सीजन मिल गया यानी कि हाफ O2 मिल गया, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्मेशन करने वाले, यहाँ पे 2 टाइम ले लिया हूँ बैलेंस करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये क्या बनाता है, 3Fe2, ये वाला बैलेंस हो गया, और ये क्या बना देगा, 3 यानी कि 4 5 है ना, 4 दूनी 8 1 9 है ना, तो 3, ये क्या बना देगा, O3 बना देगा, है ना, 3 का 9, Fe2O3 बना देगा। Fe2O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, और इसका मतलब होता है कॉर्जन, यानी कि ये जो लेयर बनता है इसका कलर रहता है ब्लैक। और कभी भी बॉयलर में अगर ब्लैक कलर है मेटल का, इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पे क्या है, मैग्नेटाइट लेयर है। अगर ड्रम इंटरनल खोलते हैं और वहाँ पे आपको ब्लैक लेयर देखने को मिलता है तो यानी कि हमारा जो बॉयलर है वो सेफ कंडीशन में है। लेकिन अगर हम लोग बॉयलर ड्रम खोलते हैं या कोई भी ट्यूब को कट करके देखते हैं कि हमारा जो लेयर है वो क्या है, रेड कलर का दिख रहा है इनसाइड में, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे रस्ट लग रहा है, यानी कि रेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा मैग्नेटाइट लेयर है वो डिस्टर्ब हो गया और वो क्या है, रेड आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये फिर क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए फिर एक आयरन के साथ रिएक्शन करके ये फिर से हमारा इस फॉर्म में जाने का कोशिश करता है। तो हम लोग जानते हैं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा केमिकल यूज करते हैं, N2H4। तो देखिए जैसे ही हम लोग का ये फॉर्मेशन हो गया, पहला ये तो जनरल चीज़ है, ये तो फॉर्मेशन होगा ही, उसके बाद अगर ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे तो ये वाला फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये जैसे ही फॉर्मेशन करेगा तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि ये मेटल के साथ ना रिएक्शन करके हम लोग कुछ अलग से केमिकल दे देते हैं कि उसके साथ रिएक्शन करके ये मैग्नेटाइट लेयर का फॉर्मेशन कर ले। तो उसके लिए हम लोग देते हैं हाइड्रोजन। तो अभी देखिए हम लोग कैसे रिएक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे Fe2O3 है प्लस हमारा क्या है, हाइड्रोजन N2H4 है। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं 6 ले लेता हूँ। तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ये चीज़ देख लीजिए। तो 2Fe3O4, ठीक है, प्लस 2H2O का फॉर्मेशन करेगा, प्लस N2 का फॉर्मेशन करेगा। ये नाइट्रोजन जो है वो गैस बनके निकल जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पे डोज कर रहे हैं तो देखिए ये हमारा क्या है, फिर से स्टेबल क्या बना दिया, मैग्नेटाइट लेयर बना दिया। तो इस प्रोसेस के दौरान हमारा कंटिन्यू ये जो मैग्नेटाइट लेयर है इसका फॉर्मेशन बना रहता है और ये प्रोसेस हम लोग 24 आवर तक रखते हैं। और 24 आवर तक जो हमारा इसका कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन का 200 ppm और pH जो है इतना मेंटेन करके रखते हैं ताकि ये जो रिएक्शन है वो स्टेबल रहे, ठीक है। तो हर 2 घंटे में हम लोग इसका जो सैंपल है ड्रेन पॉइंट से कलेक्ट करते हैं और इसका
जो हाइड्रोजन है और जो पीएच है वो दोनों चेक करते हैं। अगर जैसे ही लगे कि हमारा हाइड्रोजन का क्वांटिटी कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन कम हो रहा है, यानी कि हमारा जो मैग्नेटाइट लेयर है उसका फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस हाइड्रोजन को हम लोग मेंटेन कर देते हैं। तो मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो भी ड्रम है उसके अंदर हम लोग जनरली हाइड्रोजन को डोज कर देते हैं, एचपी डोजिंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, डोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो हाइड्रोजन है जैसे 200 ppm आ जाएगा तो उसको हम लोग डोजिंग बंद कर देते हैं, यानी कंटिन्यू हमें हाइड्रोजन और इसका जो पीएच है वो मेंटेन करना ही है 24 आवर के लिए, ताकि 24 आवर में ये जो हमारा हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हमारा मैग्नेटाइट लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। इस तरह से हमारा जो हॉट पैजिवेशन है वो क्या कर देता है, एक मैग्नेटाइट लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो मैग्नेटाइट लेयर है जैसे ही यहाँ फॉर्म हो जाएगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होने देता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से क्या किया कि अगर हम लोग ये मैग्नेटाइट लेयर नहीं रखेंगे तो ये जो आयरन है ना, कोई भी केमिकल आएगा, कोई भी डिजॉल्व चीज रहेगा इस वाटर के अंदर, वो इस आयरन के साथ रिएक्शन करेगा, तो आयरन यहाँ से क्या होगा, कम होगा, डिके होगा, है ना। तो आयरन अगर इस ट्यूब से कम होगा तो ये ट्यूब का क्या होगा, थीन होगा ना, कोरोजन यानी कि क्या होगा, इसको थीन करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा आयरन तो लगेगा और उसको मैग्नेटाइट लेयर में फॉर्म कर देंगे, और उसके अंदर मेनली जो कॉज होता है कोरोजन का वो ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो उस ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव करने के लिए हम लोग ये वाला केमिकल डाल देंगे, तो हमारा ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, तो केमिकल का यहाँ पे कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये जो लेयर है ना वो बहुत ही एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट लेयर भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस का मेन मोटिव यही है कि हमारा जो मैग्नेटाइट लेयर है उसको फॉर्म करना। तो इस तरह से हमारा 24 आवर तक ये फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉयलर को शट डाउन कर देंगे, नेचुरली उसको बंद करेंगे, ऐसे हम लोग आईडी बंद कर देंगे। तो अभी भी हमारा बेड टेम्परेचर जो आप मेंटेन कर रहे थे 40 kg/cm² के लिए, उतना आपका रहेगा। मान लीजिए कि 700 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री सेल्सियस जो भी आपका बेड टेम्परेचर है, उस पर आप बॉयलर का जो आईडी है वो बंद कर दिए। अब वो नेचुरली ठंडा होगा, यानी कि जो बेड टेम्परेचर है वो धीरे धीरे अपने आप कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका 1 से 2 दिन के अंदर तो आपका पूरा डाउन ही हो जाएगा। तो जैसे ही 3 से 4 kg प्रेशर आता है तो यहाँ से आप वेंट वगैरह जो भी है, ड्रम वेंट वगैरह खोल देंगे, और जब पानी आपका ठंडा हो जाएगा तो यानी कि ड्रम के अंदर जो पानी है वो ठंडा हो जाएगा, तो इसको आप क्या करेंगे, ड्रेन कर लेंगे। और ड्रेन करके कहाँ ले जाएंगे, तो इसको न्यूट्रलाइजेशन टैंक में ले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एल्कली बॉयल आउट के समय में हम लोग ले गए थे न्यूट्रलाइजेशन टैंक, तो यहाँ पे एक टैंक रहता है ना। इस न्यूट्रलाइजेशन टैंक में हम लोग इस वाटर को लाते हैं और इसके बाद इसको न्यूट्रलाइज करके ही हम लोग छोड़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना वो बहुत ही डेंजर है। ये तो ऑलरेडी इंडिया में बैन हो चुका है, इसका यूज़ हम लोग का नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर इस प्रोसेस को करने के लिए जनरली हम लोग इसी केमिकल का यूज़ करते हैं, तो इसको कहीं भी एटमॉस्फेयर में छोड़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाटर को सबसे पहले एक टैंक में लाएंगे, जिसको न्यूट्रलाइजेशन टैंक बोलते हैं। और इस टैंक के अंदर हम लोग एक केमिकल यूज़ करते हैं जो कि हमारा नॉर्मल केमिकल है, जो कि नॉर्मल हमारा जैसे ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको बोलते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, यानी कि N2H4 है, ठीक है। तो ये क्या रिएक्शन करता है वो चीज़ देख लीजिए। तो ये जनरली बना देगा कैल्शियम क्लोराइड, बना देगा CaCl2 बना देगा, ठीक है। और ये 2 टाइम H2O बना देगा, इसके साथ 2 टाइम H2O बना देगा, प्लस नाइट्रोजन बचा तो नाइट्रोजन बन गया। तो इस तरह से हमारा ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये क्या हो जाता है, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है ये साल्ट है, जो कि हमारा जो सी वाटर है उसमें साल्ट मौजूद होता है। तो ये एक तरह से हमारा क्या है, ये साल्ट है। और ये जो हमारा हाइड्रोजन के जो H4 था वो इसके साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बन गया, और ये जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से ये जो हमारा H2O और N2 जो है वो एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल नहीं है। तो जितना हमारा वाटर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट करके हम लोग जितना भी ज़रूरत है उतना न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इसमें ये जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको डोज करते हैं। और इस तरह से जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो इसको आप क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे, या इसको रीयूज़ करना है तो फिर से आप इसको मिनरलाइज करके डिमिनरलाइज करके आप इसको यूज़ करते हैं, या कहीं भी आपको देना है, तो ये किसी भी चीज़ के लिए हार्मफुल नहीं होगा।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि कैसे हॉट पैजिवेशन के दौरान हम लोग मैग्नेटाइट लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये जो मैग्नेटाइट लेयर का जो मतलब कि अगर बोले कि इसका कितना लाइफ होता है तो हमारा लगभग 25 से लेकर के 30 डेज का होता है। यानी कि एक बार हॉट पैजिवेशन जब हो गया तो हम लोग 25 से 30 डेज के बीच में अगर हम लोग बॉयलर का लाइट अप कर देते हैं तो हमारा जो बॉयलर का जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छा रहता है। यानी कि हमारा जो मैग्नेटाइट लेयर है उसके अंदर बना रहता है। लेकिन जैसे ही हमारा इससे बियॉन्ड टाइम हो जाता है, यानी कि हॉट पैजिवेशन के 1-2 महीना बाद आप लाइट अप करते हैं, तो चांसेस होता है कि ये जो मैग्नेटाइट लेयर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर से ये प्रोसेस जो है उसके अंदर स्टार्ट होगा। वो तो आप ये केमिकल डालेंगे तो फिर से स्टेबल हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत थिनिंग करेगा। तो बेस्ट वही होगा कि आप पहले एल्कली बॉयल आउट कीजिए और फिर से हॉट पैजिवेशन करने के बाद तत्काल ही 1 सप्ताह के अंदर आप बॉयलर को अगर लगे तो आप उसको ये फ्लशिंग करने के बाद ही आप लाइट अप कर दीजिए। तो इस तरह से ये एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है और बॉयलर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करेंगे तो बॉयलर का कैसे हमारा जो कोरोजन है वो इंक्रीज होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हॉट पैजिवेशन क्या है। पैजिवेशन यानी कि एक तरह से प्रोटेक्शन है जो कि मैग्नेटाइट लेयर का फॉर्मेशन करता है। और ये प्रोसेस जो हो रहा है हॉट हो रहा है क्योंकि प्रेशराइज करके हम लोग हाई टेम्परेचर पे कर रहे हैं, इसलिए इसको हॉट पैजिवेशन ऑफ बॉयलर कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।